कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जो चिड़िया से कैसे बनाती हो आशियाना, पूछा जो चिड़िया से कैसे बनाती हो आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। And with this passion, I am welcome all of you on your own YouTube channel Get Bilingual. Without wasting much time, let's start our today's topic. But if you are new on the channel, so please subscribe it, and if you have subscribed, then like and share it. Thank you. So students, as we have studied about direct and indirect based on tenses, okay, and today we are going to study about डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन प्रोनाउंस। ओके, मतलब आज का जो हम लोग टॉपिक है हमारा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रोनाउन पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम कैसे इंटरचेंज करते हैं उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर द स्टार्टिंग द टॉपिक, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन आप सभी लोगों ने प्रोनाउन अपने इससे पहले की प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं, बट थोड़ा सा हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेंगे प्रोनाउन आखिर होते क्या हैं। प्रोनाउन को आप लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके, सर्वनाम की परिभाषा सभी को आती होगी। प्रोनाउन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम को वही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपने हिंदी में सर्वनाम अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको प्रोनाउन पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने जा रही, बिकॉज दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी आपकी एक लैंग्वेज है, तो रूल्स सब में ग्रामर लगभग एक ही जैसी होती है। ठीक, सो प्रोनाउन क्या होते हैं, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। ओके, एग्जांपल समझ लेते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं। ठीक है, तो सर्वनाम, जैसे कि सर्वनाम आपने पढ़ी, परिभाषा क्या होती है सर्वनाम की परिभाषा, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस है राम घर जा रहा है। राम घर जा रहा है सेंटेंस है, उसी के आगे है वह मेरा साथी है, वह मेरा साथी है। ठीक है, राम घर जा रहा है, वह मेरा साथी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि राम घर जा रहा है। देखिए इस वाक्य में यहाँ पर एक नाम आ गया है, नाम यहाँ पे देखिए राम आ गया है, तो राम हमारा क्या हो गया, संज्ञा। ठीक है, सभी को पता है संज्ञा क्या होता है, सभी लोग संज्ञा पढ़िए कि संज्ञा क्या होती है, किसी प्राणी वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगर आप देखिएगा जो वर्ड हमारा प्रोनाउन है वो नाउन से ही बना हुआ है। ठीक है, अगर आप प्रो को भूल जाए तो यहाँ पे नाउन ही है। नाउन क्या होता है, नाउन मतलब संज्ञा, और संज्ञा क्या होती है, तो एक शॉर्ट में हम कह सकते हैं, शॉर्ट वी कैन कह सकते हैं कि नाउन इज इक्वल टू नेम। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना एक नाम है वो सर्वनाम, सॉरी वो उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसका एक अपना नाम है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। ओके, सो नाउन क्या हो गया, हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है राम घर जा रहा है, तो राम किसी का नाम है, राम किसी का नाम है, मतलब ये हमारा संज्ञा हो गया ना। तो संज्ञा हो गया, तो देखिए तो मतलब फिर अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा कि वह मेरा साथी है, वह मेरा साथी है। तो ये बात यहाँ पे किसकी हो रही है, ये बात यहाँ पर राम की हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वह जो शब्द आया हुआ है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है राम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, राम के बारे में। देखिए हिंदी में मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने, जैसे कि आप लोग जानते हैं चैनल का नाम ही गेट बाइलिंगुअल है, तो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा। ठीक है, सो तो वह, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वह, अगर वह मतलब क्या होता है, किसके लिए यूज किया गया, वह ये राम के लिए यूज किया गया। तो अभी हम लोगों ने परिभाषा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं सर्वनाम की कि वे शब्द कौन से, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं। देखिए यहाँ पर जो वह शब्द यूज किया गया है किसके लिए यूज किया गया है, राम के लिए। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि राम घर जा रहा है और राम मेरा साथी है, मगर सर्वनाम का काम ही यही होता है कि हम किसी भी इंसान को नाम को बार बार लिखने को अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा वहां से परहेज करते हैं किसी न किसी नाम को बार बार लिखने से। तो उसमें थोड़ा सा हमें एज लाने के लिए, थोड़ा सा हेल्प करने के लिए हम लोग वहां पे
प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वह यूज किया गया, इसके लिए किया गया है, ये वह जो यूज किया गया है ये हमारे राम के लिए किया गया है। तो फिर डेफिनेशन क्या कहती है, यही तो हमारी परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं, किसके स्थान पे प्रयोग होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम, और उसी सर्वनाम को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो सेम इट इज आपके लिए इंग्लिश में भी रहेगा प्रोनाउन। आप सभी को डेफिनेशन पता हुआ है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट जैसा कि लिखा हुआ है, इसे एग्जांपल को ले लेते हैं। राम इज गोइंग टू एलपीओ मतलब लखनऊ, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, ओके, ही इज माई फ्रेंड, FRIEND, ओके। राम इज गोइंग टू एलपीओ, राम लखनऊ जा रहा है, ठीक है। एंड ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया हुआ ही, ओके, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया हुआ ही, देखिए तो ये ही किसके लिए यूज किया गया हुआ है, जाहिर सी बात है ये ही जो यूज किया गया हुआ है राम के लिए किया गया है, क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है, राम इज गोइंग टू लखनऊ, राम लखनऊ जा रहा है, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पर जो शब्द वह या ही आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है, ये वह जो आया हुआ है यहाँ पर राम के लिए आया हुआ है। तो राम किसी का क्या है, नाम। तो नाम इज इक्वल टू क्या होता है, नाम मतलब नाउन। तो देखिए, तो ये शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया हुआ है, राम के लिए। राम क्या है, नाउन है। तो ग्रामेटिकली हम कह सकते हैं ना कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अगर हम चाहते तो यहाँ पे राम भी लिख सकते थे, बट हम लोगों ने राम को किसी का नाम बार बार नहीं यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए वहां पे हम लोगों ने प्रोनाउन ले आया है, एक वर्ड ले आए हैं जो राम को रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो ही क्या हो गया, ही किसके लिए यूज किया गया हुआ है, राम के लिए। राम क्या है, किसी का नाम है, और नाम क्या होता है, नाम होता है संज्ञा या नाउन, ओके। तो द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, मतलब ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ओके। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक सेंटेंस और समझ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सपोज दैट Sheila is a good girl, okay. Sheila is a good girl. Sheila एक अच्छी लड़की है, okay. She is my sister. She is my sister, okay. तो शीला इज अ गुड गर्ल, शीला एक अच्छी लड़की है, एंड शी इज माई सिस्टर, और वह मेरी बहन। तो देखिए यहाँ पर एक नाम आ गया है, किसी का नाम देखिए आ गया यहाँ पे शीला, तो यहाँ पे एक नाम आ गया, ओके। फिर क्या कहते हैं, शीला एक अच्छी लड़की, इसके साथ में क्या है, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। अच्छा देखिए, ये शब्द जो आया हुआ है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, जाहिर सी बात है किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है शीला के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है शब्द, वह मेरी बहन है। कौन बहन है, शीला ही तो है ना। तो ये जो शब्द यूज किया गया है, ये जो वर्ड यूज किया गया हुआ है, किसके लिए यूज किया गया हुआ है, शीला के लिए यूज किया गया हुआ है। तो मतलब हम फिर कह सकते हैं क्या, अब देखिए भाई डेफिनेशन हमारी आती है कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। शीला क्या है, किसी का नाम है, और नाउन क्या होता है, किसी का नाउन होता है, ठीक है। नाम क्या होता है, नाउन होता है ना। जो भी चीज जिसका भी एक नाम है वो नाउन है, ओके। ऐसी कोई भी चीज है जिसका नाम हो और वो नाउन में काउंट ना होती हो, ठीक है, ओके। तो शीला हमारी एक नाउन हो गई। तो नाउन के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया हुआ है। तो डेफिनेशन फिर वही कह रहे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, क्योंकि ये किसके लिए यूज किया गया हुआ है, शीला की जगह यूज किया गया हुआ है। शीला क्या हो गई, शीला हमारी नाउन हो गई। तो एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज होता है, एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इन हिंदी उस प्रोनाउन को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इतना आप सभी को आता होगा, आई होप सो। एंड
चलिए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे बेस्ड ऑन प्रोनाउंस, तो आप लोग प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे ही शी नहीं है, इसके अलावा भी और भी प्रोनाउन होते हैं जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, वी है, दे है, एटसेट्रा। ओके, ऐसे बहुत से प्रोनाउंस हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये तो सर एक एग्जांपल हो गए कुछ प्रोनाउंस के। ओके, बट हम लोग प्रोनाउन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट रूल है डायरेक्ट का वो प्रोनाउन पर ही बेस्ड है, इस वजह से हम लोग आज प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत डीप नहीं जाएंगे हम लोग प्रोनाउन में, क्योंकि जितना आप डायरेक्ट पूछा जाता है प्रोनाउन का उतना ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने के एज से हम लोगों ने प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांट के रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोनाउन बेसिकली हम टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन बांटे गए हैं डायरेक्ट के लिए वो हैं 3 पर्सन में। डायरेक्ट क्या 3 पर्सन नहीं होते, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरा हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है और ये प्रो मतलब प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पबजी वाला प्रो नहीं है। ओके, ये पर्सन है और ये प्रोनाउन है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, बस आपको इतना याद रखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, क्योंकि इसका आपको इंटरचेंज करना होगा जब भी आप डायरेक्ट बना रहे होंगे। तो फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन होते क्या हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। कौन से प्रोनाउन? ऐसे प्रोनाउन, ऐसे शब्द जिसमें हम किसके बारे में बात करें, जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, वो हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं हम लोग बात करते हैं, तो अपनी बात हम लोग करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे अपनी बात करनी है या आपको अपनी बात करनी है सिर्फ अपने बारे में, तो कौन से प्रोनाउन आप यूज करेंगे? जाहिर सी बात है, यही तो कहेंगे ना कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, या मेरी किताब ऐसी है, या मेरा घर वहाँ पे है, या मैं आज इतने बजे उठा था, या आज मैं इतने बजे सोई थी, आज मैंने ये किया हो गया। मतलब आप क्या कर रहे हैं, मैं यूज कर रहे हैं ना, तो मैं को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, आई। ठीक है, ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ में 2-3 लोग हैं और आप सबको मिला के अगर आप बात करना चाहेंगे तो आप कैसे यूज करेंगे? तो कहेंगे ना हम सभी लोग यहाँ रहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना हम भारतीय हैं, ठीक है, हम सभी विद्यार्थी हैं। तो हम लोग अपने बारे में बात करें तो किसके क्या आप शब्द यूज कर रहे हैं, हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग वी कहते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग प्रोनाउन के बारे में बात करें, हम लोग उनके केसेस नहीं देख रहे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, खुद की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं या सामने वाले से बात कर रहे हैं। अगर आप सपोज दैट आपके सामने कोई अगर होता है तो आप उससे क्या बात करते हैं, आप उससे क्या कहकर उसे आप पुकारते हैं, या तो आप उससे आप कहते हैं या तो आप उससे तुम कहते हैं। ठीक है, हाँ यार वगैरह भी कह सकते हैं अगर दोस्त वगैरह है, बट बेसिकली हम लोग उसको आप या तुम ही यूज करते हैं ना। तो आप या तुम, इन दोनों को हम लोग इंग्लिश में यू कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जिसमें हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग यू कहते हैं। ओके, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम लोग उनको रखते हैं जो प्रोनाउन मतलब जो व्यक्ति जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में उस स्थान पर ना होकर कहीं हमसे दूर है या कहीं और दूर है, बट उस टाइम में जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे नहीं है, उसकी जगह पे कहीं और पे है। ऐसे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम लोग कहते नहीं है कि वो तो वहां रहता ही रहता है। ठीक है, अच्छा हाँ वह तो बहुत अच्छी बात करता है। ठीक है, ऐसी सब बातें। तो मतलब जहाँ पे हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है, किसी दूसरे स्थान पर है, तो हमारा थर्ड पर्सन, कहते नहीं थर्ड पार्टी, इनको छोड़ो, तो वही वाला थर्ड पार्टी। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब जहाँ पे कोई तीसरे व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे होते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से हम लोग काउंट करते हैं? जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, इट हो गया, दे, ये सारे आपके लगभग थर्ड पर्सन प्रोनाउन को कवर कर लेते हैं सारे वर्ड। ओके, ठीक है, चलिए आई होप आपको आज प्रोनाउन और प्रोनाउन के ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के क्लासेस प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है,
अभी हम लोग इनके बारे में, इन प्रोनाउन के हम लोग ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस पढ़ेंगे, ठीक है, बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग कवर करेंगे तो माइंड हमारा जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकता है, डिस्टर्ब नहीं कंफ्यूज कह सकते हैं हम, तो ठीक है। तो थोड़ा बर्डन हम लोग कम लेंगे और आराम से याद करते चलेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव विजिटेड ऑन द चैनल फर्स्ट टाइम, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।